जी तो व्यूअर्स, आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे निबोश के अंदर वो एमरजेंसी प्रोसीजर्स के बाद फर्स्ट एड रिक्वायरमेंट्स का है। फर्स्ट एड बेसिकली इब्तदाई तिबी इमदाद है कि जब तक आप को कोई परमानेंट मेडिकल फैसिलिटी हॉस्पिटल वगैरह नहीं मिलता तब तक किसी भी इंजर्ड पर्सन को, किसी भी विक्टिम को थोड़ा सा ट्रेंड बंदा जो फर्स्ट एड के बारे में जानता होगा इनिशियल मेडिकेशन करेगा। फर्स्ट एड के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनकी प्रोविजन के बगैर ये पॉसिबल नहीं होगा। फर्स्ट एड रिक्वायरमेंट्स के अंदर जो चीजें हमारे सामने आती हैं वो तीन हैं, एक फैसिलिटीज, एक इक्विपमेंट और उसके बाद पर्सनल। फैसिलिटीज से मुराद कि उसको कोई लोकेशन मिले कि जिस जगह पे फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट में है कि फर्स्ट एड के लिए कोई लोकेशन मिले, एन अप्रोप्रिएट लोकेशन वेयर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कैन बी गिवन। और ये परमानेंट भी हो सकती है और टेम्पररी भी। परमानेंट क्या है कि आपने फर्स्ट एड रूम बना दिया है और वो हमेशा फर्स्ट एड रूम ही है। और अब ऐसा भी होता है कि आप मोबाइल फर्स्ट एड रूम, फॉर एग्जांपल आपने एक एरिया को, एक रूम को डेजिग्नेट कर दिया है कि एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी और एनी क्रिटिकल सिचुएशन हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे फर्स्ट एड के तौर पे, कि फर्स्ट एड रूम के तौर पे। इसके बाद इक्विपमेंट, जब हमने फर्स्ट एड परफॉर्म करनी है तो इसके लिए हमें उसके साथ इक्विपमेंट भी लाजमन रिक्वायर्ड होगी, जैसे सुटेबल स्टॉक फर्स्ट एड किट्स एंड अदर इक्विपमेंट। उसके बाद पर्सनल का मतलब है मुलाजमीन, कि ऐसे फर्स्ट एड, ऐसे मुलाजमीन जिनको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी गई है। आगे चलते हैं, फर्स्ट एड फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट। अब फर्स्ट एड के अंदर फैसिलिटीज क्या होंगी और इक्विपमेंट हमें क्या चाहिए। फर्स्ट एड फैसिलिटीज की अगर बात करें पहले, तो इसके अंदर सेंट्रली लोकेटेड एक्सेसिबल बाय इमरजेंसी सर्विसेज। सेंट्रली लोकेटेड का मतलब ये है ये बिल्डिंग के ऐसे ऐसे हिस्से में मौजूद हो जहां पर हर किसी की आसानी से पहुंच मुमकिन हो। क्लीन एंड एडिक्वेटली हीटेड, वेंटिलेटेड एंड लिट, के साफ सुथरा हो, एडिक्वेटली हीटेड, मुनासिब तौर पर जिस तरह से चाहिए उस तरह से वो हीटेड हो, वेंटिलेटेड, बादकशी का प्रॉपर इंतजाम हो, एंड लिट, और वो बाकायदा तौर पर रोशन भी हो। हैंड फ्री फैसिलिटीज, चेयर, क्लिनिकल वेस्ट बिन एक्सेट्रा, ये हमें रिक्वायर्ड है। इक्विपमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट एड किट्स हैं, आई वॉश स्टेशन है, इमरजेंसी शॉवर्स, ब्लैंकेट्स, स्प्लिंट्स एंड रेस्क्यू साइटेशन इक्विपमेंट आएगी, स्ट्रेचर्स आएंगे, देन वी हैव व्हील चेयर्स, अदर इक्विपमेंट एज रिक्वायर्ड। तो ये हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं जो हमें फर्स्ट एड फैसिलिटी प्रोवाइड करते हुए रिक्वायर्ड हैं। अब फर्स्ट एड पर्सनल को आपने किस तरह से ट्रेन करना है, बाकी तो उसकी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी वो तो आप ऑन फील्ड उसको बता के करवा देंगे। टेक्निकली इसके अंदर भी एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है जो 3 P's के नाम से जाना जाता है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड इज टू कीप द इंजर्ड पर्सन अलाइव until प्रोफेशनल मेडिकल असिस्टेंस अराइव। पहला बुनियादी मकसद फर्स्ट एड पर्सनल का यह है कि वो विक्टिम की, जो बंदा अफेक्टिव है उसकी वजह से, इंजरी की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो उसकी जान बचाना इसकी पहली जिम्मेदारी है। 3 P's में P प्रिजर्व लाइफ, सबसे पहले जिंदगी बचाए, प्रिवेंट डिटोरेशन, फिर उसकी हालत बदतर होने से बचाए, और थर्ड प्रमोट रिकवरी, और ऐसी सूरत में वो रिकवरी प्रमोट करे। इसी तरह 3 B's भी इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, जैसे ब्रीदिंग, सबसे पहले उसके सांस का ख्याल रखें कि उसका सांस आ रहा है, उसके बाद B फॉर ब्लड,
कि उसका खून जो बहना है वो रुक चुका है, ताकि उसको खून ज्यादा बह जाने की वजह से कोई अमवात वाकया ना हो जाए। देन आपके पास थर्ड पी आता है वहां पे बोन्स, उसके बाद आप हड्डियों की जानिब जाएंगे। मतलब ये हुआ कि सबसे पहले उसकी जिंदगी महफूज करना, उसके बाद उसकी हालत बदतर होने से रोकना, और लास्ट में हम फिर प्रमोट रिकवरी की तरफ जाएंगे जब उसकी हालत खतरे से बाहर होगी। एंड टू ट्रीट माइनर एलिमेंट्स दैट रिक्वायर नो फर्दर मेडिकल हेल्प, और कुछ ऐसी चीजें भी आएंगी जिनमें मजीद मेडिकल हेल्प हमें रिक्वायर्ड नहीं होगी। वो छोटी मोटी आपकी कोई बैंडेज है, आपकी छोटा मोटा कट है, तो ऐसी सूरत में फिर आपको कहीं दफा फर्स्ट एड के बाद डिटेल मेडिकेशन की जरूरत नहीं रहती। ग्रुप एक्सरसाइज है जी, जो आप मेरे साथ चलते हुए परफॉर्म करते आ रहे हैं, लेकिन आपने इसको लाजमन रिटन फॉर्म में करने के बाद मुझे या तो व्हाट्सएप कीजिए या मुझे ईमेल कीजिए। ग्रुप एक्सरसाइज है क्या? डिस्कस द इश्यूज that you would need to consider to decide the level of first aid cover in your workplace, कि आपकी वर्क प्लेस में जो फर्स्ट एड कवर करेगी तो उसमें आप डिसाइड करें कि आपको क्या क्या इश्यूज हैं उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, कि आप किस तरह से उस लेवल को मीट कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी फैसिलिटी, अपनी ये तमाम तर अरेंजमेंट्स कैसे करेंगे। नेक्स्ट जी, फर्स्ट एड पर्सनल, क्योंकि यहाँ पे लोगों की जान का मामला है, उनकी सेहत का मामला है, तो ऐसी सूरत में जो स्टाफ होगा, जो फर्स्ट एड स्टाफ होगा, वो कॉम्पिटेंट होना बहुत ज्यादा लाजमी है। फर्स्ट एड पर्सनल में ट्रेन्ड पर्सनल आएंगे, अपॉइंटेड पर्सन नो और बेसिक ट्रेनिंग ओनली, के बुनियादी तौर पर कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको बुनियादी ट्रेनिंग दे के छोड़ दिया जाएगा, और दूसरे इमरजेंसी फर्स्ट एडर एंड फर्स्ट एडर्स फुल EFW और FW ट्रेनिंग। ये क्या होता है कि या तो आप लोकेशन को देखते हुए देखते हैं कि आया अगर हॉस्पिटल्स बहुत ज्यादा दूर हैं तो ऐसी सूरत में आप फुल इमरजेंसी फर्स्ट एडर को इन्वॉल्व करते हैं, जो बाकायदा तौर पर मेडिकेशन करके माइनर ऑपरेशन करने की भी, माइनर से मुराद बहुत कम, जिसमें आपकी ज्यादा बड़ी जो है इक्विपमेंट्स यूज ना हो, तो वो उनको बुरेकार लाते हुए उन इमरजेंसी को जो है वो ओवरकम कर सकता है, उस फर्स्ट एड को हैंडल कर सके। कवरेज विल डिपेंड ऑन, अब ये फर्स्ट एडर होंगे कितने, फैसिलिटी कितनी होगी, इक्विपमेंट कितना होगा, ये डिपेंड करता है इन फैक्टर्स के ऊपर। वो फैक्टर्स क्या हैं? द जनरल रिस्क लेवल ऑफ द वर्क प्लेस में रिस्क लेवल कितना है, हाई है, मीडियम है, लो है। अब आपको पता है यहाँ पे 15 दिनों में 10 दिनों में इम्कान है एक इंजरी का, तो आप वहां पे मेडिकल कैंप पूरा लगा के नहीं बैठ सकते। द हैजर्ड्स प्रेजेंट इन द वर्क प्लेस, एक्सीडेंट हिस्ट्री, वल्नरेबल पर्संस कितने हैं, डिसेबल वर्कर, लोन वर्कर, ये लोग कितने हैं और जो इंजर्ड हो सकते हैं। द नंबर ऑफ वर्कर्स, वर्क पैटर्न एंड शिफ्ट सिस्टम, वर्क प्लेस लोकेशन, साइज एंड स्प्रेड ऑफ द वर्क प्लेस, कि वर्क प्लेस आपका फैला हुआ कितना है। अब जी ग्रुप एक्सरसाइज एक और आ गई है। व्हाट फैक्टर्स वुड यू कंसीडर व्हेन सिलेक्टिंग इंडिविजुअल्स टू बी फर्स्ट एडर, कि आप एक बंदे के अंदर, एक पर्सनल, एक मुलाजिम के अंदर जब उसको फर्स्ट एडर की जिम्मेदारी दे रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होनी चाहिए जिनके बलबूते पे हम उसको फर्स्ट एडर के तौर पर अपॉइंट कर सकें। ये आप लिखेंगे, ये आप डिस्कस करेंगे, उसके बाद लिखने के बाद मेरे साथ शेयर करेंगे। डी, सिलेक्टिंग स्टाफ टू बी फर्स्ट एडर। अब ये कौन लोग होंगे? जो वही एक्सरसाइज है वो आपने अपने तौर पे भी करके देनी है। ये उसी का जवाब है कि आपने जब सिलेक्शन ऑफ स्टाफ करनी है, नॉर्मली आप कह सकते हैं सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट एडर में किन किन चीजों को मद्देनजर रखा जाएगा। तो पहली चीज रिलायबल, आप उनके ऊपर यकीन कर सकें कि जिम्मेदारी पड़ने पर ये लोग भागेंगे नहीं। काम, पुरसकून, कि वो खुद ही उसकी हालत गैर ना हो जाए। गुड कम्युनिकेशन स्किल, अवेयर ऑफ ऑन लिमिटेशंस एंड ऑफ द ट्रेनिंग, उसको पता हो कि मैं कितना परफॉर्म कर सकता हूं और जो मैंने ट्रेनिंग हासिल की है इसका मुझे क्या फायदा है।
एबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यू नॉलेज एंड लर्न, जैसे जैसे उसको नई चीजें बताई जाएं या उसके साथ सीनियर्स मौजूद हैं तो वो उनसे सीखे। एबिलिटी टू कॉप विद स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जो आपको स्ट्रेस, ज़हनी तनाव, दबाव का शिकार करे तो उसको हैंडल करना, कॉप विद, उसको हैंडल करना, उसको मनोवर करना, उसको आपको जो है वो उसके अंदर सलाहियत हो कि वो ऐसी सूरत हाल से अच्छे तरीके से निकल सके। एबल टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिजिकली फिट इनफ हो, कई दफा विक्टिम्स को उठाना पड़ता है, कैजुअलिटीज को उठाना पड़ता है, तो फिजिकली फिट होना चाहिए। कंसिडरेशन ऑफ द नीड फॉर फर्स्ट एडर्स कंसिडरिंग जेंडर, इथनिसिटी एंड रिलीजियस कन्विक्शन। आप देखेंगे मेल है, फीमेल है, फिर उसके बाद इखलाकियात के अंदर रहते हुए, ये नहीं कि उसको तकलीफ है आप उठा उठा के फेंक रहे हैं, ऐसी चीजें नहीं। रिलीजियस कन्विक्शन, तो कई जगहों पे अगर मजहब इजाजत नहीं दे रहा कुछ चीजों की तो आप उनको अवॉइड करेंगे और उसके लिए अल्टरनेट जो भी मेथड होगा वो यूटिलाइज करके फर्स्ट एड आप देंगे। और यहाँ पर याद रखिएगा कि फर्स्ट एडर कभी भी किसी भी वर्क प्लेस के ऊपर इस चीज का, रिलीजन का, इखलाकियात, मजहब, इखलाकियात और जेंडर को अपने सामने हाइल नहीं करेगा। चीज़ों को देखेगा, उसको किस तरह बेहतर तरीके से एड्रेस कर सकता है तो वह एड्रेस करेगा। मस्ट बी एबल टू रिलीज फ्रॉम नॉर्मल ड्यूटीज टू अटेंड एन इंसिडेंट। लाजमी बात है जब आपने उसको अपॉइंट किया फर्स्ट एडर तो ऐसी सूरत में आप जब कोई भी इंसिडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा, तो ऐसी सूरत में आप उसको जनरल ड्यूटी से रिलीज कर देंगे ताकि वो ये अपनी एडिशनल ड्यूटी एज अ फर्स्ट एडर प्रॉपरली परफॉर्म कर सके। ये था जी आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट एड के ऊपर, और ये इस एलिमेंट का आखिरी टॉपिक था जो डिस्कस किया है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपसे चौथे एलिमेंट के लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।